आज जो हमने 5 दिवसीय जो यहाँ पर विरासत फेस्टिवल जो कि 8 तारीख से शुरू हुआ था बड़गाम से, उसका समापन था टैगोर हॉल। आज हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड डिवीजनल कमिश्नर श्री विजय कुमार जी बतौर चीफ गेस्ट उन्होंने शिरकत किया और पूरे हॉल में लगभग कश्मीर के सभी अलग अलग जो श्रीनगर के लोग पूरे आपने देखा ही है कि पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ था। सबने बहुत आनंद लिया। आज 3 प्रस्तुतियाँ हुई, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि ये इसमें फेस्टिवल में हमने हर रोज़ 3 प्रस्तुतियाँ रखी हैं। आज 2 एक धमाली का और 2 हमारे बांट पाथर के यहाँ परफॉर्मेंस हुई। बहुत सफल आयोजन रहा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सभी तमाम कलाकारों का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी और ख़ास करके जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी मैडम हरविंदर कौर जी, उनकी तमाम टीम जिन्होंने इसको सफल बनाने के लिए पूरी मशक्क़त की। और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लेकिन एक सफल एक्सपेरिमेंट हमारा रहा। जहाँ जहाँ भी हमने प्रोग्राम किया, जहाँ जहाँ भी ये इस विरासत को हम लेके गए, वहाँ पर बच्चों में खासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम जो हमारा मकसद था कि हम अपने युवाओं को इसके साथ जोड़ें, उसमें हम कामयाब। मेन मकसद इसका यही था कि एक तो हमारी जो ये डाइंग आर्ट फॉर्म है, जो हमारी ये लोक विरासत है, खास करके जैसे हमारे बांट पाथर के लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये लुप्त होते जा रहे हैं। इन लोगों ने तो बहुत ही फिर भी मैं कह सकता हूँ कि बड़ी मशक्क़त के साथ इस अपनी आर्ट फॉर्म को बचाए रखा है, संजोए रखा है और उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन फिर भी क्योंकि जब आपके प्रयास को कोई सहारा नहीं देगा, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, खासकर सपोर्ट होती है जनमानस की। पहले जो हमारा मेन इंटरटेनमेंट का साधन था, वो यही हमारे भांट पात्र होते थे। लेकिन आजकल वो मीडियम बदल चुका है, तो इन लोगों की वो प्रस्तुतियाँ जो हर गांव में, हर गली मोहल्ले में होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उससे हमारा रुझान घटता जा रहा है। तो इसके साथ हमारा मेन मकसद है कि हम फिर वही माहौल लाएं और इनको जोड़ें अपनी विरासत के साथ, अपने उन लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ जोड़ें, ताकि अवाम जान पाए कि इस खूबसूरत आर्ट फॉर्म के बारे में। और जो हमारा मनोरथ था, क्योंकि खासकर युवाओं को अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे और ख़ासकर स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, और मैंने देखा है कि पिछले 5 दिन में जहाँ जहाँ भी हम गए, अगर हॉल में 300-500 स्टूडेंट्स होते थे, तो उनमें से मात्र 5 या 10 स्टूडेंट्स ही हाथ खड़े करते थे कि हमने इस आर्ट फॉर्म को कभी पहले देखा है। बहुत सारे प्रोफेसर्स भी ऐसे, जिनका एज ग्रुप 50 के आसपास होगा, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने जो मुझे लगता है उनका वास्ता शहरों के साथ होगा, उन्होंने भी इस आर्ट फॉर्म को नहीं देखा था। लेकिन हम जब इसकी प्रस्तुति की दी वहाँ पर जाकर, तो वो उन्होंने बहुत ही इसको डीपली इसको वॉच किया और इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया। और इन लोगों ने भी बाखूबी वहाँ पे प्रस्तुति दे के उनको अपनी होंद का कि हम हैं और ये आर्ट फॉर्म में जो खूबसूरती है उसका परिचय दिया। कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कल्चर सेंटर पटियाला की बात है, हमारी बहुत सारी स्कीम्स है। हम गुरु शिष्य परंपरा एक हमारी स्कीम है, उसके अंतर्गत हम हमेशा इस तरह की डाइंग आर्ट फॉर्म को सपोर्ट करते रहते हैं। उसमें हम गुरु को भी ऑनरेरियम देते हैं और जो शिष्य है उसको भी ऑनरेरियम देते हैं। इसके साथ साथ हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स भी करते हैं। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, लेकिन अकेला सरकार के प्रयास से किसी भी चीज़ को हम उतना बढ़ावा नहीं दे सकते, उतना बचा नहीं सकते। मात्र वो एक क्या करते हैं कि मामूली सी सपोर्ट होती है। तब इनको बढ़ावा दिया जाएगा जब ये आम लोग इसमें अपनी भागीदारी करेंगे, आम लोग इनको सपोर्ट करेंगे और अपने जो भी उनके घर में या कोई खुशी है, कोई त्यौहार है या कोई भी शादी है, कुछ भी होती है, तो इन लोगों की भागीदारी वहाँ पर रखेंगे और इनको हर तरह सपोर्ट करेंगे, तब ये आर्ट फॉर्म्स को हम बचा सकते हैं। इनकी सर्वाइवल का वही तरीका है, क्योंकि इनको और तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम है। ये लैंग्वेज का ये कश्मीरी को पूरा आवाम नहीं समझता। अगर मान लीजिए कि पंजाब के गाने की बात है, उसका म्यूजिक इतना पावरफुल होता है कि वो तो चाहे नॉन पंजाबी बंदे भी उस पर डांस करते हैं। लेकिन ये डायलॉग की बात है, ये एक थिएटर की बात है। इसमें ठीक है, इनमें मैंने ग्रुप देखे हैं, बहुत कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हैं
कि उनकी भाषा की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मैसेज कन्वे करने में बिल्कुल सक्षम है। लेकिन जहाँ लैंग्वेज की बात है, तो लैंग्वेज तो मतलब आपकी स्टेट के लोग ही समझ पाएंगे। स्टेट के लोगों की चाहिए कि मैक्सिमम इनकी सपोर्ट करें, और नॉर्दर्न कल्चर सेंटर पटियाला तो हमेशा ही इन कलाओं की को बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा प्रयासरत रहता है। ये नारद कल्चर सेंटर पटियाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और J&K एकेडमी के इश्तराक से यहाँ ये फेस्टिवल हुआ है, ऑल कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन। तो पहला दिन हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम डिग्री कॉलेज में किया है इनाग्रेशन फंक्शन, जिस वक्त जहाँ हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया है ब्रिजनाथ सर। तो उसके बाद हमने अनंतनाग डिग्री कॉलेज में किया है, उसके बाद डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में किया है, उसके बाद बारामूला में यूनिवर्सिटी कैंप में किया है। आज इन कंक्लूडिंग डे है जो हमने यहाँ आज टाइगर हॉल में किया है। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया। जिस तरीके से हमें, अगर हम अनंतनाग की बात करें, वहाँ के बच्चों ने देखा है, उन्होंने इस पे अपने कमेंट्स लिखे हैं। अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग या कुपवाड़ा के, वहाँ से बच्चों ने लिखा है और इसके लिए सपोर्ट हमें कर रही है नारद कल्चर सेंटर पटियाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, J&K एकेडमी ऑफ आर्ट के इश्तराक से। तो ऑल कश्मीर यहाँ हमारी एसोसिएशन है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम, 5 दिन का फेस्टिवल, विरासत फेस्टिवल, जो हमारा जिसमें दंबाली और पांडपत्थर क्या इन्होंने अलग अलग ग्रुपों ने यहाँ टाइगर हॉल में। हम कोशिश करते हैं नारद से काम करने की कि वो अगले महीने में लगता है कि और एक फेस्टिवल होने वाला है, जिससे हर कोई आर्टिस्ट, हर कोई जो डांस करने वाला उसमें काम कर सकते हैं। तो हम सभी आर्टिस्ट को मौके मौके पे काम देंगे।